नमस्कार, स्वागत है आपका धरती का अमृत जैविक खेती में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं खेती के परंपरागत तरीके और कृषि की वो तकनीक जिसमें न केवल किसानों के हित की बात है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव का एक नया नजरिया भी है। अपने इस खास कार्यक्रम में हम देश को स्वस्थ रखने की मुहिम के तहत खेती के बदलते तौर तरीकों की जानकारी देते हैं, जिससे आप ये समझ सकें कि जिस जैविक खेती के बारे में हम बात करते हैं वो कैसे आपको न केवल मुनाफा देती है बल्कि लोगों के स्वास्थ्य में चार चांद भी लगाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। इस धरा की माटी पर लिखनी, इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी है। शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, जीने का आधार मिले अब। ऐसी धरती बनानी है, ऐसी धरती बनानी है, धरती के कण कण से उपजे हीरे और मोती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। आज के इस वक्त में प्रदूषण को लेकर हर कोई फिक्रमंद है। असल में प्रदूषण का सीधा संबंध हमारी सेहत से है। ऐसे में इसे लेकर जरूरी उपायों के साथ ही सख्ती की जाती रही है। बात जब पराली जलाने की होती है तो उसके वैकल्पिक उपायों पर भी चर्चा होती है। तमाम कोशिशों के बावजूद सच ये है कि पराली जलती है। जागरूकता के चलते इसमें कमी तो आई है, लेकिन पूरी तरह से इसे रोका नहीं जा सका है। ऐसे में किसानों के लिए आसान उपाय साबित हो सकता है ये तरीका। तो आइए देखते हैं क्या है वो तरीका। देश में बड़े पैमाने पर धान गेहूं की खेती होती है। धान की फसलें खेतों में तैयार हो गई हैं और कटाई के साथ ही एक बार फिर बड़े पैमाने पर इनके फसल अवशेषों से निपटाने की समस्या हर साल की तरह सामने आएगी। धान गेहूं की खेती करने वाले ज्यादातर किसान इस पराली को जलाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर साफ दिखने वाला आसमान धुएं के गुब्बारे से भर जाएगा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान अपने खेतों में प्रत्येक वर्ष फसल अवशेष जलाते हैं, जिससे दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों अलावा दूसरे कई राज्यों में प्रदूषण का संकट गहरा जाता है। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी अनेक प्रयास होते हैं, जिससे किसानों के बीच जागरूकता पैदा कर इस समस्या को समाप्त किया जा सके। पराली की समस्या साल दर साल गंभीर होती जा रही है। आवश्यकता है सकारात्मक उपायों को समय रहते किसानों तक पहुंचने की। किसान हार्वेस्टर से काटी गई धान गेहूं की फसल के खेत में पड़े अवशेषों को जलाते हैं। खेत में धू-धू करके जलते इन फसल अवशेषों से निकलता धुआं वायुमंडल में तो जहर घोल ही रहा है, लेकिन किसानों को ये नहीं मालूम कि वो फसल अवशेष के साथ साथ अपने खेतों के पोषक तत्वों को भी जलाकर खत्म कर रहे हैं, जबकि पराली से निपटने के तमाम आसान उपाय हैं। देखिए, जब खेत में गेहूं या धान पक जाता है उसके बाद हम लोग उसको कटवाने के लिए कंबाइन मशीन का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े ठूठ और काफ़ी मात्रा में पराली जो है वो अवशेष के रूप में खेत में मौजूद रह जाती है। अब किसान को उस खेत में अगली फसल लेने की थोड़ी जल्दी रहती है, इसके कारण वो जलाने पे उतारू होता है और इससे वातावरण के साथ साथ मृदा पे भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। और आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर भारत में ख़ास तौर पर धान की पराली जलाने के कारण
कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, कई तरीके की सांस से संबंधित प्रॉब्लम जो हैं मनुष्यों में आ रही हैं। धान गेहूं के फसल अवशेष की समस्या से छुटकारा पाने के लिए CSRI लखनऊ के कृषि वैज्ञानिकों ने एक बैक्टीरिया से बने घोल की खोज कर ली है जो वेस्ट डीकंपोजर के रूप में काम करती है, जिसका नाम संस्थान ने हेलोसियार्डी रखा है। इसके छिड़काव से किसान फसल अवशेष जैसी बड़ी समस्या से निजात पा सकेंगे। इसके इस्तेमाल से DAP यूरिया की जरूरत 50% कम हो जाती है और कीटनाशक की जरूरत 80% तक कम आंकी गई है। संस्थान के कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि ये वेस्ट डीकंपोजर एक प्रकार का कचरा अपघटक है, यानी कचरे को सड़ाने वाला। किसान इसका इस्तेमाल फसल अवशेष को सड़ाने जैविक तरल खाद के रूप में करता है। दरअसल पराली में CN रेशियो और सेल्यूलोज की मात्रा ज्यादा होती है। पराली में या दूसरे फसल अवशेष में इन तत्वों की मात्रा ज्यादा होने से वो जल्दी सड़ते नहीं हैं। लेकिन वेस्ट डीकंपोजर के जैविक रसायन और जीवाणु इसे गला देते हैं। देखिए, अगर कोई किसान पहले से खेत में वेस्ट डीकंपोजर का इस्तेमाल कर रहा है तो वेस्ट डीकंपोजर खेत में पड़ी पराली को 20 दिन में खाद बना देता है। देखिए, हमने कुछ ऐसे जीवाणुओं को मिट्टी से ही और गलन करते हुए जो अवशेष हैं उन्हीं से ये निजात किया है, इसको निकाला है। और ये जीवाणु जो हैं इसके अंदर तरल तरीके से हमने इसमें बोतल में कैद किए हैं, जो जीवाणु जिनका खाना ही जो अवशेष हैं वो खाना है इनका। तो जब हम इसका इस्तेमाल खेत में करेंगे तो जो बचे हुए अवशेष हैं उनको ये तीव्रता से गलाने में सहयोग करेंगे, और अगर वो गलेंगे, जल्दी गल जाएंगे, तो किसान भाइयों की वो जो दिक्कत है कि हमें खेती करनी है और ठूठ खड़े हैं, तो वो ठूठ को इस हद तक गला देगा 3 से 4 हफ्ते के अंदर, जिससे कि किसान भाई उस मिट्टी के अंदर ही अपने अवशेष को दबा पाएंगे और आसानी से उससे तत्वों का प्रदान पौधे के लिए करा पाएंगे। अब अगर आपको लग रहा हो कि ये फॉर्मूला खेतों के फसल अवशेष से निपटने में कारगर है, तो इसके उपयोग की विधि भी जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। आपको एक ड्रम में 200 लीटर पानी लेना होगा, जिसमें आप सड़ी हुई गोबर, खाद, गुड़ और छाछ डालेंगे। उसके बाद आप एक शीशी वेस्ट डीकंपोजर मिला देंगे और उसके बाद ड्रम को ढककर रख देंगे। ड्रम में भरे पानी को 3-5 दिन तक दिन में कई बार घड़ी की सुई की दिशा में चला देंगे। 3 से 5 दिन में वेस्ट डीकंपोजर बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, जो ये गुड़ हम डाल रहे हैं, ये गुड़ या शीरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ का काम ये है कि ये कार्बन का सोर्स है, जो जीवाणु हम डालेंगे उनको पनपने के लिए कार्बन प्रदान करेगा। साथ ही जो हम बरगद की मिट्टी या हम गोबर की खाद हम डलवा रहे हैं, ये एक किस्म से ये भी उनका खाना ही है, पर एक उनको जो माहौल प्रदान करता है जिसमें वो अच्छे तरीके से पनप पाएंगे और उनके जो है ग्रोथ या उनका जो जनसंख्या है वो बहुत तीव्रता से वृद्धि होगी। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार 3 से 5 दिन वाले वेस्ट डीकंपोजर को फसल के ऊपर से छिड़काव करते हैं। आपने खेतों में छिड़काव के लिए भले ये दवा तैयार कर ली हो, लेकिन अब यहाँ कुछ बातों को ध्यान भी रखना जरूरी होता है। जैसे खेतों में नमी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पहले खेत में सिंचाई कर लें और उसके बाद ही इस घोल का छिड़काव करें। धान कटने के बाद 1 एकड़ खेत के लिए 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर वेस्ट डीकंपोजर का छिड़काव करना चाहिए। 7 से 8 दिन में आधी पराली गल जाएगी। उसके बाद फिर 1000 लीटर का छिड़काव कर हैरों से जुताई कर देना चाहिए। मिट्टी में मिली बाकी 90% पराली भी 20-25 दिन में खाद बन जाएगी। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि
हमें स्प्रे करने के बाद 1 या 2 बार स्प्रे करें और 1 आध बार सिर्फ पानी का स्प्रे कर दें, क्योंकि नमी ज़रूरी है गलने के लिए। नमी बरकरार रखना है, क्योंकि ऐसे समय पर कटाई होती है जब बहुत धूप हो, बहुत गर्मी हो, तो उसके कारण आप देखेंगे कि जीवाणु जो है अपनी कारगर नहीं हो पाते। इसीलिए थोड़ा सा नमी बरकरार रखना ज़रूरी है। तो मैं ये कहूँगा कि किसान भाई उसको थोड़ी सी स्प्रे कर पानी का नमी भी प्रदान करें। फिर आप कुछ भी बोइए, उत्पादन बढ़ेगा और डीएपी यूरिया की जरूरत कम पड़ेगी। अगर आपने मशीन चलाकर उसे भूसा बना दिया और उस पर 1000 लीटर का छिड़काव कर उसे लगातार चलाते रहे, तो पहले 5 दिन में आधा और 10-15 दिन में पूरा फसल अवशेष खाद बन जाएगा। इस तरह आप फसल अवशेषों को जलाने की जगह उनका बेहतर प्रबंधन सीखकर इसे अपनाएंगे तो आपको हानि की जगह लाभ ही लाभ होगा और आप पर्यावरण बचाने में भी अपना अहम योगदान दे पाएंगे। हमारे इस कार्यक्रम में बताए गए नुस्खों को आजमाकर इस तरह से आप अपने खेतों को न केवल नया जीवन दे सकते हैं, साथ ही प्रदूषण की समस्या को खत्म करने में मददगार साबित हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये नहीं भूलना है कि जैविक खेती हर तरह से धरती के लिए अमृत है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। धरती का अमृत जैविक खेती में आज का सफर जारी रखते हुए मिलते हैं जैविक खेती करने वाले एक सफल किसान से, जिनका जैविक खेती का अनुभव आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए धरती का अमृत जैविक खेती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। कान सिंह बताते हैं कि उनकी पुश्तैनी जमीन ठीक ठाक है और उनके हिस्से में लगभग 7-8 एकड़ जमीन आती है। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है धरती का अमृत जैविक खेती के इस कार्यक्रम में। कई लोग कुछ हटकर करने की सोच के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं, जिनके कामों का असर लोगों पर भी पड़ता है। राजस्थान के एक ऐसे ही किसान से हम आपको इस कार्यक्रम में मिलवाने जा रहे हैं। इन्होंने परंपरागत खेती छोड़कर अपनी पुश्तैनी जमीन पर जैविक खेती करने की ठान ली। जैविक खेती का ऐसा तरीका अपनाया कि आज वो जैविक खेती से लाखों की कमाई कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इस किसान से। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पिछले 15 वर्षों से खेती कर रहे राजस्थान के सीकर जिले में कटराथल गांव के रहने वाले कान सिंह निर्वाण ने अपने खेत को इको टूरिज्म के हब के तौर पर विकसित किया है। कान सिंह और उनकी पत्नी सुशीला जैविक और प्राकृतिक तरीकों से फल, सब्जियां, मसाले, दाल और अनाज उगा रहे हैं और अपने खेतों पर ही प्रसंस्करण इकाई भी लगा रखी है ताकि वो खुद ग्राहकों से जुड़कर उन्हें जैविक उत्पाद बेच सकें। कान सिंह बताते हैं कि उनकी पुश्तैनी जमीन ठीक ठाक है और उनके हिस्से में लगभग 7-8 एकड़ जमीन आती है, लेकिन उनके गांव में पानी की उपलब्धता नहीं थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ट्यूबवेल लगवा पाते, इसलिए उन्हें खेती में कोई भविष्य नहीं दिख रहा था।
ऐसे में वर्ष 2004 में कान सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सीकर शहर में जाकर रहने लगे। उन्होंने योजना बनाई थी कि नौकरी करके गुजारा कर लेंगे। इस सोच के साथ बच्चे और पत्नी के साथ सीकर रहने चले गए। लेकिन वो बताते हैं कि उनका परिवार कुछ ही महीने वहां रहा और लौट आया, क्योंकि उन्हें कम पढ़ा लिखा होने की वजह से अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई जिससे उनके परिवार का गुजारा हो सके। वो कहते हैं कि उस समय गांव में खेती करके गुजारा करने का हौसला उनकी पत्नी ने दिया। ये मेरा फार्म है, यहाँ पे मैं गौ आधारित खेती करती हूँ और इस खेती को करते हुए मुझे 13 या 14 साल हो गए। पहले मुझे भी पता नहीं था कि गौ आधारित खेती कैसे होती है। जब मैंने अपने हाथ से गौ पालन किया और इसके गाय के दूध और गोबर से खेती करना चालू किया, तब मुझे पता चला कि इसके कितने फायदे हैं। और उनकी पत्नी सुशीला ने उनसे कहा कि अगर मेहनत ही करनी है तो अपने खेतों में क्यों नहीं। इसके बाद कान सिंह और उनकी पत्नी सुशीला जब अपने गांव लौटे तो वहां कोई अच्छा घर या सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वे लोग गांव में ही रहेंगे और दिन रात मेहनत करके इस जमीन से ही एक दिन अच्छा कमाएंगे। उन्होंने थोड़ी बहुत करके जो फसलें उस समय हो सकती थीं, उगानी शुरू की। इसके बाद प्राकृतिक खेती को समझा ताकि वो अपने यहाँ की जमीन और जलवायु का सही उपयोग करें। कान सिंह बताते हैं, उस समय सीकर इलाके में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था काम कर रही थी। वे अक्सर विदेशी छात्रों को हमारे यहाँ की संस्कृति और सभ्यता से पहचान कराने के लिए लाते थे। हम लोग खेत में ही रह रहे थे तो उन्होंने एक पर्यटक ग्रुप की जिम्मेदारी हमें दे दी कि हम अपनी जमीन और खेती के बारे में उन्हें बताएं। वे लोग लगभग 1-1.5 सप्ताह हमारे साथ रहे और तब हमने उन्हें किसी और की हवेली में ठहराया। तब हमें होम स्टे बनाने का ख्याल आया। कान सिंह बताते हैं कि उन्होंने स्थानीय कारीगर की मदद ली और अपने खेतों में उपलब्ध साधनों से निर्माण शुरू किया। कारीगर ने उनकी मदद की और मजदूरों का सभी काम पति पत्नी ने खुद किया। धीरे धीरे करके आखिरकार उनका होम स्टे तैयार हो गया। कान सिंह के स्टे होम में अतिथियों के लिए खाने की सभी चीजें उनके खेत में उगती हैं, वो भी पूरे जैविक तरीके से। फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। धरती का अमृत जैविक खेती में प्रयोगवादी किसान के साथ सफर यूं ही जारी रहेगा और आगे जानेंगे जैविक तरीके से लाभ कमाने के लिए क्या क्या करते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए धरती का अमृत जैविक खेती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। कान सिंह के पास लोग प्राकृतिक खेती सीखने आते हैं। उनके रहने खाने की जिम्मेदारी ये स्वयं उठाते हैं। इसके बदले में लोगों को बस उनके साथ खेती सीखते हुए खेतों में काम करना होता है। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। अंतराल के इस पार आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं प्रयोगवादी किसान से कि उन्होंने जैविक तकनीक में और कौन कौन से कार्य किए जिससे कि उनका लाभ का दायरा काफी हद तक बढ़ गया। कान सिंह बताते हैं कि मेरे द्वारा उगाई गई जैविक फसल को मैं अच्छे दाम में बेचता हूँ। उन्होंने बताया कि वो जैविक गेहूं 55 रुपए प्रति किलो तक बेचते हैं।
कान सिंह के पास लोग प्राकृतिक खेती सीखने आते हैं। उनके रहने खाने की जिम्मेदारी ये स्वयं उठाते हैं। इसके बदले में लोगों को बस उनके साथ खेती सीखते हुए खेतों में काम करना होता है। मेरे पास में 13 देशों से और भारत के हर प्रांत से लोग गो आधारित प्राकृतिक खेती सीखने, देखने और समझने के लिए आते हैं। मेरे पास में जितने विद्यार्थी सीखने आते हैं उनसे मैं 25 पैसे भी किसी तरह का कोई भी जो है उनसे नहीं लेता हूँ। खाना पीना रहना सब चीजें मैं उनको फ्री उपलब्ध कराता हूँ। उन्होंने अपनी खेती के दायरे को 7 एकड़ से बढ़ाकर 30-32 एकड़ में कर लिया। बाकी जमीन उन्होंने किराए पर ले ली। आज वो 25 तरह के फलों के पेड़ जैसे पपीता, अनार, चीकू, बेलपत्र, जामुन, लेसवा, अमरूद, शहजन, आम और बेर आदि का अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। इसके अलावा चना, अरहर, मूंग, मटर, गेहूं, बाजरा जैसी फसलें भी प्राकृतिक तरीकों से उगा रहे हैं। मैंने यहाँ चंदन लगा दिए। मैंने यहाँ जो है आंवला, अनार और नींबू के बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। बील है और लेशवा है और केला है, अनार है और संतरा है, मौसमी है। इस तरह के करीब जो है 25 प्रजाति के पेड़ टोटल मैंने मेरे यहाँ लगा रखे। सहजन हमने बहुत शानदार तरीके से लगा रखी है। और ये सब के सब पेड़ जो हैं वो अब फल देने लग गए हमें, और 25 तरह के फल हमें बाजार से नहीं लाने पड़ेंगे। मेरा ये मानना है कि प्रत्येक किसान के खेत में 10वें हिस्से में जंगल होना चाहिए। मौसमी सब्जियों के साथ साथ वो औषधीय पौधों की भी खेती करते हैं। अपनी लागत और सालाना कमाई के बारे में पूछने पर कान सिंह कहते हैं, कभी हिसाब नहीं जोड़ा, बस ये पता है कि हमारा कोई काम नहीं रुका है। कान सिंह कहते हैं कि उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी पत्नी का काफी सहयोग मिला, क्योंकि वे हमेशा हौसला दिया करती थीं और खुद उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया करती थीं। मिट्टी में 26 पोषक तत्व जो पौधे की आवश्यकता होते हैं उसका भंडार भरा पड़ा है। वो जड़ों के अनुरूप नहीं है, और अनुरूप उपलब्ध कराने का काम जो है हमारे सूक्ष्म जीवाणु करते हैं, और सूक्ष्म जीवाणु को प्रोटेक्शन देने का काम, मल्टीप्लाई करने का काम देसी गाय का गोबर करता है, और वो जाकर के खेत में अपनी सेना छोड़ता है और वहाँ से खुराक पका करके पौधे को उपलब्ध कराते हैं। इतना सा विज्ञान है। ये पूरा विज्ञान में समझाता हूँ। हमारी पूरी विज्ञान समझने के बाद में खेती में वो व्यक्ति कहीं भी मात खाने की जरूरत नहीं है, और किसी भी रसायन और किसी भी जैविक विधि से कम उत्पादन नहीं ले सकता। उनसे 21 उत्पादन होगा। हमारे प्राकृतिक गो आधारित खेती से कभी उत्पादन कम नहीं पड़ेगा, हर साल बढ़ेगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। उनकी तरह धरती बांझ नहीं होगी, धरती जो है वो महान होगी, आपको आशीष देगी, एक भी जीव की हत्या नहीं होगी। धरती का अमृत जैविक खेती में हमने आपको कई जैविक खेती करने वाले ऐसे किसानों से मिलवाया है, और हमारा मानना है कि जो किसान खेती से अपना मुंह मोड़ रहे हैं उन्हें ऐसे किसानों से सीख लेने की ज़रूरत है। किसानों को अपनी खेती में कमियों को परख कर उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। जैविक विधि के साथ नई तकनीक को अपनाने की ज़रूरत है। धरती का अमृत जैविक खेती के अगले एपिसोड में जैविक खेती से जुड़ी कुछ और नई जानकारियों के साथ हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जैविक खेती कर रहे किसानों को फसल की कटाई और मड़ाई के बाद फसल की उपज के भंडारण के वक्त विशेष ख्याल रखने की जरूरत होती है। इस धरा की माटी पर लिखनी, इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी है। शुद्ध स्वच्छ आहार